डोरेमोन नोबिता लिटिल स्पेस वार ये न्यू मूवी कुछ देर पहले ही रिलीज की गई है और सबसे जरूरी बात, ये मूवी सबसे सस्पेंसफुल मूवी होने वाली है। इसकी स्टोरी को हम देखने वाले हैं। स्टोरी की शुरुआत पिरिका नाम के एक प्लेनेट से होती है जहाँ पर वॉर चल रहा होता है। तो वहाँ पर हमें पापी को दिखाया जाता है जो पिरिका प्लेनेट का प्रेसिडेंट होता है। वहाँ पर पापी की सिस्टर और जनरल भी होते हैं, तो वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि हम सब मिलकर फाइट कर सकते हैं। और अगले ही सीन में दूसरे आर्मी टैंक्स इन पर अटैक कर देते हैं और ये लोग पापी को स्पेस में भेज देते हैं। तो पापी की सिस्टर पीना पापी से कहती है कि एक दिन पिरिका जरूर आजाद होगा, तो इसके लिए पापी को सेफ रहना होगा। और अब पापी का रॉकेट अर्थ की तरफ आ रहा होता है और दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त एक मूवी को मिलकर शूट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जियान और सुनियो उस पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि नोबिता ने शूटिंग के सीन को खराब कर दिया था। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और अपने गैजेट की मदद से ये सब कुछ ठीक कर देता है, जिससे इनका पहला सीन तो बहुत अच्छा बन जाता है। और अब सुनियो अगले सीन के लिए रिहर्सल कर रहा होता है। तो अब नोबिता सुनियो से अपने रोल के बारे में पूछता है, जिस पर सुनियो कहता है कि जब वो ये सब सफाई कर लेगा फिर सुनियो उसके रोल के बारे में सोचेगा। अब नोबिता जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में किसी चीज के साथ टकरा कर गिर जाता है। और अब ये लोग शूट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मुझे एक बहुत ही शानदार रॉकेट मिला है। और ये सुनकर जियान और सुनियो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने काम को खराब ही करना है तो तुम वापस चले जाओ। अब नोबिता इस रॉकेट को लेकर खड़ा होता है कि तभी वो रॉकेट फ्लोट करने लगता है। तो नोबिता उस रॉकेट को लेकर घर चला जाता है। अब डोरेमोन शाम में घर वापस आता है तो वो उसे बताता है कि ये रॉकेट तो हल्का है लेकिन ये मेटल का बना हुआ है। तो नोबिता उस रॉकेट को शेक करने लगता है तो तभी उसमें से कुछ आवाज आती है। तो अंदर से आवाज आती है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, डरना मत। तो डोरेमोन उसे कहता है कि ये रॉकेट तो टूटा हुआ है, जिस पर पापी कहता है कि शायद इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से टूट गया होगा। तो नोबिता पापी को बताता है कि डोरेमोन एक 22वीं सेंचुरी का कैट रोबोट है, तो ये इस रॉकेट को आसानी से ठीक कर देगा। अब अगले दिन नोबिता शिजुका को पापी से मिलवाने के लिए लेकर आता है और बताता है कि पापी भले ही छोटा हो लेकिन ये हमारी एज का ही है। तो शिजुका पापी को एक डॉल हाउस गिफ्ट देती है जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तो शिजुका भी अब उस घर के अंदर जाना चाहती है। तो अब ये सब स्मॉल लाइट से छोटे होकर उस घर के अंदर चले जाते हैं और फिर वो कई सारे टॉयज के साथ खेलते हैं और खाना भी खाते हैं। और अब वो बाथ टब में मजे कर रहे होते हैं। तो तभी नोबिता पापी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। तो पापी उसे बताता है कि जब मैं 8 साल का था तो मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था। और ये सुनकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो पापी कहता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसके बाद बच्चों और बड़ों में कोई फर्क नहीं रहता और 10 साल की एज में वो इलेक्शंस के लिए भी लड़ सकते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि नोबिता को तो प्रेसिडेंट का मतलब भी नहीं पता, तो वो प्रेसिडेंट क्या बनेगा। और अब थोड़ी देर बाद शिजुका को अपनी पियानो क्लास के लिए जाना पड़ता है। तो तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ रहे होते हैं। तो वो आकर नोबिता से पूछते हैं कि आज तुम मूवी के सेट पर क्यों नहीं आए। तो तभी वहाँ पर वो पापी को देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। तो डोरेमोन उन्हें पापी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो तभी सुनियो कहता है कि ये रॉकेट देखने में तो प्लास्टिक मॉडल जैसा लग रहा है लेकिन ये तो बिल्कुल रियल है। तो डोरेमोन बताता है कि इसी की वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं आ पाए। तो जियान कहता है कि मैंने तो शिजुका को अभी बाहर जाते हुए देखा, मतलब कि तुम लोग खेल रहे थे। तो चलो अब हम अपनी मूवी कंप्लीट करते हैं। और अब वो लोग मूवी शूटिंग के स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर आज उन्हें कार की शूटिंग करनी थी। तो नोबिता पापी को ज्वाइन करने को कहता है लेकिन पापी उसे कहता है कि मुझे अभी रेस्ट करना है। और अब ये सब छोटे हो जाते हैं और ड्रोन से इसको शूट करने लगते हैं। और पापी पिरिका के बारे में सोचकर परेशान होता है। तो तभी उन्हें एक बहुत बड़ी सी बैटल दिखाई जाती है। तो
तो ये सब लोग आपस में पूछ रहे होते हैं कि ये किसने बनाई है, लेकिन ये उनमें से किसी ने भी नहीं बनाई होती। तो तभी वो उन पर अटैक करने लगता है। तो पापी उन सबको कार की मदद से बचा लेता है और वो कार रोड पर चलाने लगता है और वो बैटलशिप एक कार से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी डैमेज भी हो जाती है। और तभी ये लोग वहाँ से लौट जाते हैं और अब ये सब पापी से बैटलशिप के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है कि ये बैटलशिप पीजिया का है, जो लोग मुझे खोज रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें खोज रहे हैं, लेकिन क्यों? तो पापी बताता है कि ये बहुत पहले की बात है। पीरिका एक पीसफुल प्लेनेट था। वहाँ पर एक बार गिरमोर ने अपने आर्मी के साथ मिलकर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से भागना पड़ा और ये लोग मुझे पकड़कर मेरे प्लेनेट को कैप्चर करना चाहते हैं। और जिसने हम पर हमला किया उसकी कमांडर डोरा कुरुरू है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बैटलशिप बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है और अब पापी उन सबको बता देता है कि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ और वो लोग मुझे पकड़कर अपनी विक्ट्री को दिखाना चाहते हैं। और ये सुनकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं। तो जियान पापी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और इधर पीसीआर का कमांडर बैटल को जल्दी से रिपेयर करने को कहता है। तो वो पीसीआर अपने कई सारे रोबोट्स को छोड़ देते हैं और इधर पापी भी अपनी स्पेसशिप को ठीक कर रहा होता है और नोबिता और डोरेमोन भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो तभी नोबिता एक जुगनू को देखकर बहुत खुश हो जाता है और पापी उसको देखते ही ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि ये तो पीसीआर के रोबोट्स हैं और वो विंडोज को बंद करने को कहता है। लेकिन तब तक पीसी आर्मी को इनके बारे में पता चल जाता है और तभी ये लोग शिजुका के घर चले जाते हैं और जाकर नोबिता शिजुका को बताता है कि पीसी आर्मी इसको खोज रही है, तो क्या तुम इसको अपने घर रख सकती हो? तो शिजुका कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग इसको इधर रख सकते हो। और तभी डोरेमोन अपना एक वॉलपेपर गैजेट निकालता है और ये सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तो डोरेमोन बताता है कि भले ही बाहर का सब कुछ जल के राख हो जाए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होगा। और अब हम देखते हैं कि पीसी आर्मी इन पर नजर रख रही होती है, लेकिन उन लोगों को पापी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। और अब ये सब लोग शिजुका के घर जाते हैं पापी से मिलने के लिए, लेकिन जान की पॉकेट में पीसी आर्मी का एक रोबोट होता है और वो सब लोग उस वॉलपेपर के अंदर चले जाते हैं। तो वो पीसी आर्मी पापी का पता लगा लेती है और अब ये लोग एग्जैक्ट लोकेशन को खोज रहे होते हैं, लेकिन उनका रोबोट बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। तो डोरेमोन उन सबको बताता है कि पीसी आर्मी स्कूल वाली पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है, तो हम लोगों को उन पर अटैक कर देना चाहिए। तो सुनियो कहता है कि मेरे पास अटैक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो पापी कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी स्पेसशिप से घर वापस चला जाऊंगा। तो वो सब कहते हैं नहीं, तुम हमारे दोस्त हो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और अब वो सब जाने लगते हैं तो पापी को भी उनके साथ जाना पड़ता है। अब शिजुका शॉपिंग करके घर वापस आती है तो वो देखती है कि पापी यहाँ पर नहीं होता। तो तभी शिजुका स्मॉल लाइट को देखती है तो वो मिल्क मग लेने का सोचती है, इसलिए वो दूध को गर्म करने चली जाती है। और इधर थोड़ी देर बाद पीसी आर्मी शिजुका के घर की विंडो तोड़कर अंदर चले जाते हैं और शिजुका बैटलशिप को देखकर डर जाती है। तो वो स्मॉल लाइट की तरफ भागने लगती है तो तभी पीसी आर्मी उसे देख लेती है। तो उसका कमांडर डोरा कुरुरू उससे पूछता है कि पापी कहाँ पर है। तो शिजुका कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वो कमांडर कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हें और स्मॉल लाइट को साथ ले जाते हैं, तो वो खुद ही तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और अब ये सब लोग पहाड़ी के पीछे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीसी आर्मी नहीं होती। तो वो लोग वापस चले जाते हैं और वापस आकर वो घर को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये तो टूटा हुआ है और वहाँ पर कुछ लिखा भी होता है। तो पापी उन्हें पढ़कर बताता है कि पीसी आर्मी वालों ने शिजुका को पकड़ लिया है। तो तभी नोबिता कहता है कि जल्दी से स्मॉल लाइट को निकालो। तो डोरेमोन उन्हें बताता है कि उन्होंने स्मॉल लाइट को भी ले लिया है और ये देखकर नोबिता रोने लग जाता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि तुम चिंता नहीं करो, हम कोई हल जरूर निकाल लेंगे।
तो तभी डोरेमोन जीनियस हेलमेट और टेक्निकल ग्लव्स को निकालता है। तो वो बताता है कि जीनियस हेलमेट सोचेगा कि हमने इसको कैसे मॉडिफाई करना है और टेक्निकल ग्लव्स का यूज करके हम इसे मॉडिफाई कर सकेंगे। और इसके बाद ये लोग टैंक को मॉडिफाई करने लगते हैं और पापी एक बिल्ली को कब्जे में कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर डोरेमोन ने भी टैंक्स को मॉडिफाई कर लिया होता है और कहता है कि अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों को पीसी आर्मी की लोकेशन के बारे में पता ही नहीं होता और वहाँ पर पापी भी नहीं होता है। तो तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है, तो उसमें से एक डॉगी बाहर आता है जो भौंकने लगता है, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तो डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और इसे खाने के बाद वो डॉग बताता है कि ये पापी का डॉग रोको रोको है, जो कि पापी के स्मेल को सूंघते हुए यहाँ तक आया है। और इधर पार्क में पापी पीसी आर्मी से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वो कैट की फॉर्म में होता है, तो वो आर्मी उसे रियल फॉर्म में आने को कहती है। तो पापी कहता है कि पहले शिजुका को छोड़ो, मैं फिर वहाँ पर आऊँगा। इसीलिए उन लोगों को शिजुका को छोड़ना पड़ता है। अब शिजुका उस कैट के साथ जा रही होती है तो वहाँ पर पापी आ जाता है। तो तभी शिजुका वापस आने लगती है तो वो फायर करना शुरू हो जाते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता और उसके दोस्त भी आकर फायर करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर पापी का डॉग उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन पापी डोरा को रूरू से प्रॉमिस करने की वजह से उसे मना कर देता है। लेकिन आखिर में उसे जाना ही पड़ता है और इधर पीसी आर्मी का कमांडर फायरिंग बंद करके टेक ऑफ करने को कहता है और ये सब लोग इधर वापस आकर बहुत खुश होते हैं। तो पापी उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो जियान कहता है कि भले ही हम पीरिका के लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे। पापी उन्हें कहता है कि हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। और तभी वहाँ पर डोरा कुरूरू का मैसेज पापी को मिलता है कि वो पीरिका वापस जा रहा है और वो स्मॉल लाइट के साथ भी रिसर्च करने वाला है। और फिर वो पापी को गिरमोर के कोरोनेशन सेरेमनी में आने को कहता है ताकि गिरमोर किंग बन सके और सब लोग उस पर ट्रस्ट करें। और पापी की सिस्टर पीना भी उसके कब्जे में होती है और अब वो सब लोग पीरिका जाने के लिए पापी की स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर भी वापस चला जाता है और वो पीना को भी सेरेमनी में आने को कहता है। अब इधर ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो डोरेमोन पापी से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो पापी कहता है कि सबसे पहले मैं फ्रीडम अलायंस ज्वाइन करूंगा। तो रोकू रोकू बताता है कि ये अलायंस गिरमर को अप्रोच करने के लिए बनाया गया है और इस बार मैं प्रेसिडेंट को उस अलायंस के लिए लेने के लिए आया हूँ। अब वो थोड़ी देर बाद पीरिका प्लेनेट पर आ जाते हैं जिसके चारों तरफ स्टार्स होते हैं और उन्हीं के बीच में फ्रीडम अलायंस का सीक्रेट प्लेस होता है। और तभी वहाँ पर पीसी आर्मी का एक जेट उन पर अटैक करने लगता है। तो ये लोग अपने टैंक से उस पर अटैक करने लगते हैं और नोबिता के अटैक से ही वो जेट ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद ये लोग फ्रीडम अलायंस के बेस में चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर गैंगो पापी को देखकर खुश हो जाते हैं। तो रोकू रोकू उन सबको बताता है कि ये फ्रीडम अलायंस के लीडर हैं और फिर गैंगो इन सबको पापी की मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। तो गैंगो उन सबको बताता है कि जब पीना और पापी को पीसी आर्मी खोज रहे थे तब हम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और बाद में उन्होंने पीना को भी पकड़ लिया जिसको वो मारने वाले हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पापी पीना के बारे में सोच रहा होता है तो नोबिता उसे आकर कहता है कि भले ही मैं जियान की तरह स्ट्रॉन्ग और सुनियो की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तो पापी उसे गले लगाकर कहता है थैंक यू नोबिता, मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त आज तक नहीं मिला। इसके बाद पापी स्पेसशिप लेकर पीरिका पहुँच जाता है जहाँ पर गिरमोर उसे कहता है तुमने बस एक ही काम करना है जिसमें तुमने स्पीच देनी है और मुझे अपना लीडर अनाउंस करना है। और इसके बारे में सबको पता लग जाता है तो ये सब सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तो ये गैंगो कहता है कि पीरिका में हमारे अंडर कुछ लोग हैं, बस हमें उन तक पहुंचना होगा। तो ये सब लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग उनसे मिलकर पापी को जरूर बचाएंगे। तो सुनियो डोरेमोन के सुपर ग्लव्स और हेलमेट को मांगता है ताकि वो टैंक्स को ठीक कर सके। और अब ये तीनों रोकू रोकू के साथ पीरिका चले जाते हैं और ये लोग छुपते छुपाते जाते हैं ताकि
इन्हें कोई देख ना पाए। लेकिन फिर भी पीसी आर्मी को इनके बारे में पता चल जाता है। अब ये लोग जाने लगते हैं तो डोरेमोन कहता है कि जाने से पहले हम गायब हो जाते हैं। तो रोकू रोकू अपना हुलिया बदल लेता है और बाकी लोग इनविजिबल स्प्रे से गायब हो जाते हैं और ये लोग टैंक को जमीन में छुपा कर बैम्बू कॉप्टर से जा रहे होते हैं। और रोकू रोकू इनको यहाँ पर लाते हुए कैमरास के बारे में बताता है। और थोड़ी देर बाद रोकू रोकू कहता है कि हम थोड़ा आगे आ गए हैं, हमें फिर से पीछे जाना होगा। और स्प्रे का असर सिर्फ 4 घंटे तक ही रहता है और असर खत्म होने के बाद ये तीनों दिखाई देते हैं। तो वो लोग जल्दी से अंडरग्राउंड बेस में चले जाते हैं। लेकिन पीसी आर्मी को ये पता चल जाता है और वो कमांडर्स को वहाँ पर भेज देता है। और इधर ये लोग अंडरग्राउंड लोगों से मिलकर बात कर रहे होते हैं कि वो लोग पापी को कैसे बचाएंगे। तो डोरेमोन कहता है कि कल हम एक सरप्राइज अटैक करेंगे जिसमें हम गिलमोर को कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद हम पापी और पीरिका को भी बचा लेंगे। और ये लोग कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से स्मॉल लाइट को हासिल करना ही पड़ेगा, जिसके रिलीज बटन से हम फिर से बड़े हो जाएंगे और पीसी आर्मी को यूं हरा देंगे। और इन्हें पता चलता है कि स्मॉल लाइट पीसी आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर ही है। तो तभी वहाँ पर एक अंडरग्राउंड मेंबर आकर कहता है कि पीसी आर्मी यहाँ पर आ गई है। तो वो जियान, डोरेमोन, नोबिता और रोकू रोकू को सीक्रेट टेक्निक से बाहर निकाल देते हैं और ये लोग अंडरग्राउंड के लोगों को कैप्चर कर लेते हैं। अब हम डोरा कुरूरू को देखते हैं जो गिलमोर को बता रहा होता है कि हमने अंडरग्राउंड के लोगों से फ्री अलायंस का पता लगा लिया है। तो गिलमोर कहता है कि जल्दी से उन पर अटैक करो। और अब हम देखते हैं कि फ्री अलायंस की तरफ बहुत सारे जेट जा रहे होते हैं और यहाँ पर शिजुका सुनियो को खोज रही होती है, लेकिन सुनियो डर के मारे छुपा हुआ होता है और सुनियो बाहर आने से मना कर देता है। तो शिजुका पीसी आर्मी से खुद ही फाइट करने लग जाती है। अब दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो पीसी आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंचकर ये लोग इनविजिबल कैप पहन लेते हैं और अब ये लोग अंदर जाकर उस स्मॉल लाइट के पास पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर उसके ऊपर एक जंगला गिरता है और उसी टाइम वहां पर पीसी आर्मी भी आ जाती है। तो वो कहता है कि हमने तुम्हारे सारे साथियों को पकड़ लिया है, तुम भी अपने आप को सरेंडर कर दो वरना हम ये स्मॉल लाइट तोड़ देंगे। और ये सब लोग अपनी कैप उतार देते हैं लेकिन नोबिता की कैप नहीं उड़ती। तो डोरेमोन बहुत चालाकी से कहता है कि गेट के सामने वॉर्म रखा है और गेट खुलते ही नोबिता वहाँ से बाहर भागता है। और अब नोबिता सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा। और दूसरी तरफ सुनियो भी उन सबके साथ लड़ने के लिए आ जाता है क्योंकि वो शिजुका को अकेले लड़ने नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं कि पीरिका में सुबह हो जाती है और पापी की स्पीच देने का टाइम आ जाता है और पापी उन सबसे कहता है कि मैं इस जगह में होने का बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं इस स्पेस को छोड़कर प्लेनेट पर भाग गया और मुझे प्लेनेट पर नोबिता जैसे दोस्त मिले जो कि बहुत ही बड़े थे। पहले तो उनको देखकर मैं डर गया लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो अभी भी पीरिका के लिए फाइट कर रहे हैं। तो पापी गिलमोर से कहता है कि तुम कब तक लोगों को डरा कर डिक्टेट करोगे और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो गिलमोर कहता है ठीक है, तो तुम्हारी मौत के बाद मैं यहाँ पर रूल करूँगा। और वो पापी को मारने का ऑर्डर दे देता है और यहाँ पर पीरिका के लोग बहुत गुस्सा होकर उसकी तरफ आने लगते हैं। तो और अब यहाँ पर शिजुका और सुनियो भी आ जाते हैं लेकिन उनके ऊपर एक मिसाइल अटैक होता है। तो सुनियो भी उन पर फाइट करता है लेकिन वो ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये लोग अपने टैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ये दोनों टैंक्स पानी में गिर जाते हैं। तो पीसी आर्मी का कमांडर बताता है कि अभी अभी 2 टैंक्स को शूट किया गया है और वो बहुत ही घायल हैं। कहीं उसके अंदर तुम्हारे दोस्त तो नहीं थे। और ये सुनकर वो सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तो रोकू रोकू उन्हें कहता है कि क्या तुम हार्टलेस हो, मरने से पहले मुझे अंतिम शब्द तो बोलने दो। तो वो लोग उसे अंतिम शब्द बोलने की इजाजत दे देते हैं। तो वो बताता है कि ये 3 साल पहले की बात है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनके टैंक्स के अंदर पानी भर रहा होता है और ये लोग डूब रहे होते हैं लेकिन तभी ये लोग बड़े होने लगते हैं क्योंकि स्मॉल लाइट का इफेक्ट खत्म हो रहा होता है। और इधर गिलमोर को ये बताते हैं कि ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद लोग इधर आ रहे हैं। अब रोकू रोकू अपने अंतिम शब्द बोल ही रहा होता है कि तभी गिलमोर इन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। तो दूसरी तरफ हम शिजुका और सुनियो को देखते हैं। तो यहाँ पर जियान कहता है कि हम अभी तक नॉर्मल क्यों नहीं हुए। तो डोरेमोन कहता है कि फिक्र मत करो, हम लोग भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और तभी
तभी वहाँ पर पीरिका के लोग आ जाते हैं तो पापी गिलमोर से कहता है कि हम अभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन गिलमोर गुस्से में फायर कर देता है तो तभी पापी वहाँ से गिरने लगता है। तो नोबिता उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों भी गिरने लगते हैं। तो ये गिलमोर पीछे से हंसने लगता है, तो तभी नोबिता बड़ा हो जाता है और ये सब लोग भी बड़े होने लगते हैं। तो तभी गिलमोर अपने प्लेन में भागने लगता है और पापी अपनी टीम के साथ जाकर ब्रॉडकास्टिंग करने लगता है और तभी ये लोग फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तभी पीसीआर का कमांडर भी फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। तो तभी वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जान उनकी बैटलशिप पर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाती है और अब ये लोग गिलमोर को पकड़ लेते हैं। और अब शाम को ये सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पीरिका आजाद हो चुका है। अब पापी अपनी बहन पीना से मिलने आया होता है और उसे आकर कहता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हो। और अब ये सब लोग घर वापस आ जाते हैं और ये सब कुछ डेगिसुगी को दिखा रहे होते हैं क्योंकि ये इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था और वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और यहाँ पर ही ये स्टोरी एंड हो जाती है।